नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7। आज तारीख है 22 अक्टूबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी व ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर यानी कल मनाया गया है। तो अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूछ ले आपसे 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। आप आपसे पूछ ले 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपसे बोले शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और पुलिस स्मृति दिवस कल यानी 21 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत व सिंगापुर के मध्य वायुसेना अभ्यास कहां पर हुआ? भारत और सिंगापुर की वायुसेना के मध्य यह अभ्यास हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यह अभ्यास हुआ है। अब आपसे बोले सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर में कौन सी मुद्रा चलती है? तो सिंगापुर में चलती है डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर। आपसे बोले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के सीएम है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कुल 165 देशों ने भाग लिया था। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 84 रैंक पे भारत है। इसमें कुल देश कितने भाग लिए थे? कुल देश भाग लिए थे 165। कुल 165 देशों ने भाग लिया था जिसमें भारत की रैंक 84 है। हालांकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 87 थी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसमें पहले नंबर कौन है? फर्स्ट रैंक पर है हांगकांग। हांगकांग देश सबसे पहले नंबर पर है। तो चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इसका खिताब जीता है। आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो न्यूजीलैंड इसका आंसर होगा, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पर चलती है मुद्रा। यहाँ के प्रधानमंत्री आपसे पूछ ले कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जी। क्रिस्टोफर लक्सन जी यहाँ के पीएम है। LUXON। क्रिस्टोफर लक्सन जी यहाँ के पीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वसुंधरा 3.0 किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भूमि सुधार के लिए असम सरकार के द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है। तो भूमि सुधार के लिए ये लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है भूमि सुधार के लिए। भूमि सुधार के लिए। अब आपसे पूछ रहे असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। अब आपसे पूछ ले असम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य जी। लक्ष्मण आचार्य जी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले अनुसूची नंबर 1 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 1 में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले अनुसूची नंबर 2 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 2 में शपथ का प्रावधान है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अनुसूची नंबर 3 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान है। और अनुसूची नंबर 2 में वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है। वेतन तथा भत्ते होगा। और अनुसूची नंबर 4 में क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा। राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो अनुसूची नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान। अनुसूची नंबर 1 में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। अनुसूची नंबर 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 7 में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है। राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
राष्ट्रसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, इन सभी सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, जबरन मजदूरी प्रतिबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 के तहत मानव तस्करी तथा मानव से जबरदस्ती काम कराना यानी जबरन मजदूरी कराना प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 23 के तहत, अनुच्छेद नंबर 23 के तहत जबरन मजदूरी प्रतिबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों आदि में काम कराने के लिए प्रतिबंध दिया गया है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम कराना प्रतिबंध है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आलिकर का अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 है संवैधानिक, अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है हमें, जीवन जीने का अधिकार। तो मानव तस्करी, जबरन मजदूरी अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में काम कराना प्रतिबंधित है। और अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार 42वां संविधान संशोधन 1976 में, अब 1976 में अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51 का जोड़ा गया है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के से, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान 1976 से अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड बुक के लेखक कौन है? तो द गाइड बुक के लेखक हैं आर के नारायण जी। आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई बुक है द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई एम हिंदू बुक किसकी है? तो वाई आई एम हिंदू बुक है शशि थरूर जी की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को डी गामा ने। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ के थे? तो वास्को डी गामा थे पुर्तगाली, तो ये पुर्तगाल से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद संहिता में प्यारे साथियों 10 मंडल हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ ले कितने सूत्र हैं? तो 1028 सूक्त हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल के मैदान में स्टंप की हाइट कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल के मैदान में स्टंप की हाइट होती है 28 इंच। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे इसके कुछ कप, तो देवधर कप इसमें दिया जाता है। क्रिकेट के क्षेत्र में ईरानी कप दिया जाता है, देवधर कप, ईरानी कप। और 28 इंच खेल के मैदान की स्टंप की हाइट होती है और 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ये गुजरात की रहने वाली है, इनका नृत्य है भरतनाट्यम से। और ये वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है और ये गुजरात की रहने वाली है। ये गुजरात की रहने वाली है, वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी जी। प्रजापति गौतमी जी बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले ये कौन थी? तो ये थी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी की केयर टेकर मदर थी ये, यानी इनके पालन पोषण करने वाली माँ थी ये प्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी बन गई थी। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये है गौतम बुद्ध जी। अब इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है?
सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है? पेन्नार नदी पर सोमशिला बांध स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम तथा नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित हैं। श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है तथा सोमशिला बांध पेन्नार नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गश्त व्यवस्था समझौता किसके साथ किया? तो भारत ने चाइना के साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है। ये कहां पर किया है? एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो एलएसी में ये एग्रीमेंट हुआ है भारत और चाइना के मध्य, इंडिया और चाइना के मध्य, भारत और चीन के मध्य ये समझौता हुआ है, ये भूमि समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी लिपुलेख विवाद किसके मध्य होता है? तो काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के मध्य होता है। इंडिया और नेपाल के मध्य काला पानी लिपुलेख विवाद होता है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान पर स्थित है काला पानी जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई स्थापना सन 1907 में इसकी स्थापना हुई। ये कहां पर हुई है? ये हुई है भारत के स्टील शहर कहे जाने वाले, तो भारत का स्टील शहर कौन है? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्यारे साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जीके जीएस व स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय